ये कहानी है चालाक बुजुर्ग। बचपन में माता पिता अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाते हैं कि हमें किसी भी बुजुर्ग की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उन्हें मान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है। एक दिन एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी मुसाफिर कर रहा था। ट्रेन के उसी डिब्बे में 5-6 नौजवान लड़के भी बैठे थे। तभी उस नौजवान लड़कों के मन में कुछ शरारत करने का आइडिया आता है। ये आइडिया यह था कि उन लोगों को ट्रेन की चेन खींचनी थी। फिर उन लड़कों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर ट्रेन की चेन खींचोगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फाइन भर देंगे। सभी लोग 100-100 रुपये, 150-150 रुपये इकट्ठा कर लो, जितना भी फाइन लगेगा हम भर देंगे। सभी ने पैसे इकट्ठे कर लिए। पूरे मिलाकर 900 रुपये इकट्ठे हुए। ट्रेन में सफ़र कर रहा वो बुजुर्ग ये देख रहा था। फिर उन लड़कों के मन में आता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम चेन भी खींच ले और हमें फाइन भी ना भरना पड़े। उसमें से एक लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, जिससे हम चेन भी खींच लेंगे और फाइन भी नहीं भरना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग उसे बड़ी आतुरता के साथ पूछने लगे, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास। उस लड़के ने कहा, क्यों ना हम ट्रेन की चेन खींच के उसका आरोप उस बुढ़े पे लगा दें। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चेन खींचने का मजा भी आएगा। वो बुजुर्ग आदमी ये सब सुन रहा था। उसने इस लड़कों से ये भी कहा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन ये सभी लड़के बोल रहे थे कि नहीं, हम तो परेशान करेंगे। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दी। वो बुजुर्ग आदमी सोच रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन के अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ये ट्रेन की चेन किसने खींची। उन सभी लड़कों ने कहा कि इस बूढ़े आदमी ने चेन खींची। तभी वह अधिकारी ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आपने ट्रेन की चेन क्यों खींची। तभी उस बुजुर्ग ने उस अधिकारी से कहा कि इन लड़कों ने मेरे 900 रुपये छीन कर अपनी जेब में रख लिए हैं, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चेन खींच दी। उस अधिकारी ने तुरंत लड़कों की जेब चेक की और उन्हें 900 रुपये मिले, जो कि इस लड़कों ने इकट्ठे किए थे। उन्होंने वो 900 रुपये इस बुजुर्ग को दे दिए और उस सभी को आगे की कार्यवाही करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सभी लड़के अपने किए पे पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। हमें किसी बुजुर्ग आदमी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हम जो काम आज कर रहे हैं वो ये काम कई साल पहले ही कर बैठे हैं, इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।